हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ त्रुषिता और आप देख रहे हैं चैनल स्यू स्टाइलिश। आज की वीडियो में हम शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे जो आप जीन्स के ऊपर पहन सकते हो। तो सबसे पहले हम कुर्ती का कटिंग करेंगे। तो ये कुर्ती की लेंथ और विड्थ में मुझे जितना कपड़ा चाहिए उतना मैंने ले लिया है। तो ऊपर की साइड से मैं आधा इंच छोड़ के कटिंग शुरू करूँगी। तो यहाँ से यहाँ पे हम शोल्डर का आधा लेंगे। शोल्डर का आधा हमारा है 6.5 इंच और यहाँ से हम इस तरीके से लाइन बनाएंगे। अब जितना हमने शोल्डर का आधा लिया है उतना ही हम आर्म होल के लिए भी लेंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ पे हम चेस्ट गर्द का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट गर्द है 32 इंच, तो उसका चौथा भाग होगा 8 इंच। इसके आगे हम लूजिंग के लिए आधा इंच ऐड करेंगे। अब यहाँ से यहाँ पे हम कमर की लंबाई लेंगे। कमर की लंबाई हम 13 इंच पे मार्क करेंगे और कमर जो हमारी है उसका चौथा भाग हम लेंगे। तो कमर हमारी है 28 इंच, तो उसका चौथा भाग होगा 7 इंच। तो 7 इंच पे हम मार्क करेंगे और इसके आगे हम आधा इंच सिलाई के लिए बढ़ाएंगे। अब यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से आर्म होल का कर्व शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस कुर्ती में हमें साइड कट जहाँ से लेना है तो उसकी लेंथ हम मेज़र करेंगे। साइड कट हम 17 इंच से लेंगे और वहाँ पे साइड कट का हमारा जो फिटिंग आएगा तो उसका चौथा भाग लेंगे। तो साइड कट का फिटिंग हमारा है 8 इंच और उसमें आधा इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। अब ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे हमारा 8.5 इंच है, तो नीचे हम 9 इंच पे मार्क करेंगे और ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर जितना है उसका आधा जितना आएगा वहाँ पे हम गले की चौड़ाई पे मार्क करेंगे और इस तरीके से नेक ड्रॉ करेंगे और शोल्डर पे हम ऐसे आधा इंच नीचे की साइड तिरछा लेंगे। अब यहाँ से इस तरीके से ऊपर की साइड आधा आधा इंच सिलाई के लिए बढ़ाएंगे। यहाँ पे भी हम आधा इंच सिलाई के लिए बढ़ाएंगे। अब इसकी साइड में हम 2-2 इंच सिलाई के लिए बढ़ाएंगे। तो अब ये कुर्ती का ड्राफ्टिंग हमारा हो गया है। अब इसकी जो बाहर की जो लाइन है वो कटिंग लाइन है, तो इस लाइन से हम इसे कट करेंगे। इस कुर्ती में हम कॉलर नेक बनाने वाले हैं, इसलिए पीछे का जो पार्ट है इसमें गला हम इतना ही रहने देंगे और आगे का जो गला है वो कॉलर के साथ हम शेप लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा कॉलर आएगा। उसके बाद हम यहाँ से शेप लेंगे। तो यहाँ पे हम गले की डीपनेस 6 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हम कट करेंगे। अब ये जो शेप है इसे हम कैनवास से फिनिश करेंगे
और ये वाले पोर्शन में हम कॉलर लगाएंगे। तो इसके लिए हम कैनवास कट करेंगे। तो इस कैनवास की विड्थ हम 1.5 इंच जितनी रखेंगे। अब इस कैनवास को हम यहाँ पे आयरन की मदद से ऐसे चिपकाएंगे। इस कुर्ती में हम प्लीट वाली कप स्लीव बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने स्लीव के लिए जितना कपड़ा चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा कपड़ा ऐसे फोल्ड किया है। तो अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। ऊपर की साइड से हम आधा इंच छोड़ेंगे और यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद ये जो लाइन है वो हम 6.5 इंच लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करके इस तरीके से शेप बनाएंगे। अब यहाँ पे जितना भी कपड़ा है उतनी लेंथ हम ले लेंगे। ये 13.5 इंच है। इस साइड मैंने 10 इंच पे मार्क किया है। अब इस तरीके से हम मार्क करेंगे। ये जो कपड़ा है इसकी हमें प्लीट लेनी है और इसके बाहर हम 2 इंच सिलाई के लिए लेंगे। इसके ऊपर आधा इंच सिलाई के लिए लेंगे। अब इस स्लीव की कटिंग हम करेंगे। तो ये जो बाहर की लाइन है वो कटिंग लाइन है। इस लाइन से हम इसे कट करेंगे। इस स्लीव में जो कफ हम लेंगे इस तरीके से मेज़र करेंगे। तो अगर हमें फिटिंग में लेना है तो 8 इंच हम लेंगे और ऐसी चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे। तो जितना भी हमारा कफ है उस मेज़रमेंट से हम थिक कैनवास पे 2 पीस कट कर लेंगे। तो कफ बनाने के लिए हम 8 इंच बाई 3 इंच के 2 रेक्टेंगल पीस कट करेंगे। तो ये दोनों पीस को हम बचे हुए कपड़े पे प्रेस की मदद से चिपकाएंगे। कफ के लिए जो पेपर कैनवास मैंने कट किए थे इसे मैंने प्रेस की मदद से चिपका लिया है। अब इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे। और ऐसे कट कर लेंगे। तो इतना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा दोनों साइड कवर करने के लिए चाहिए। तो अब कुर्ती का कटिंग हमारा हो गया है और इसका कॉलर हम शोल्डर जॉइन करने के बाद कट करेंगे। तो अब हम इसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले कुर्ती के आगे के नेक का शेप हम स्टिच कर लेंगे। ये उल्टी साइड पे मैंने कैनवास चिपकाया हुआ है। तो अब इसके ऊपर हम लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे और सिर्फ हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के उसको अंदर की साइड पलटाएंगे। तो ऐसे सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मैंने कट्स लगाए हैं। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो ये फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई भी लगा दी है। अब आगे का और पीछे का दोनों पार्ट का हम शोल्डर जॉइन कर लेंगे।
शोल्डर जॉइन करने के बाद हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो कॉलर हमें कितना चाहिए, इसका मेज़रमेंट हम यहाँ से लेंगे। यहाँ से हम मेज़र करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से राउंड में हम कॉलर कितना लंबा चाहिए वो मेज़र करेंगे। तो 15 इंच का हमें कॉलर चाहिए। तो फोल्ड करने के बाद हमें 7.5 इंच कॉलर में कटिंग करना होगा। तो ये जो कपड़ा है इसमें से हम कॉलर निकालेंगे। तो ऐसे हम फोल्ड करेंगे। नीचे की साइड हम आधा इंच छोड़ेंगे और कॉलर की हाइट हम 1 इंच रखेंगे। इस कॉलर में से हम डोरी पास करेंगे। इस तरीके का इसका पैटर्न रखेंगे। तो ये डोरी हम कॉलर में से पास करेंगे। इसके बाद हमें 7.5 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से हम ऊपर की साइड 1 इंच पे मार्क करेंगे और ये जो लाइन है इसे हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इसे भी हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और सभी जगह पे 1-1 इंच का डिस्टेंस आना चाहिए। अब यहाँ से हम मेज़र करेंगे। तो 7.5 जहाँ पे आएगा वहाँ तक हम मेज़र करेंगे और ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से ऐसा कर्व ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें आधा इंच सिलाई के लिए रखना है और नीचे भी हम सिलाई के लिए आधा इंच रखेंगे और ऊपर भी। तो ऐसे कटिंग करने के बाद ये हमारे 2 लेयर है, पर इसमें हम लाइनिंग का कपड़ा भी लेंगे और इसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे और इसी नाप से हम इसे कट करेंगे। तो इस कॉलर में हमने डबल लेयर ली है, इसलिए हम इसमें कैनवास नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम ये इसका लाइनिंग का जो पीस है इसे सीधी साइड पे रखेंगे और यहाँ पे सिर्फ दोनों साइड पे हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ से हम जॉइन कर लेंगे। तो ऐसे जॉइन करने के बाद इस दोनों पार्ट को हम जॉइन करेंगे। तो इसमें ये कर्व वाला जो पार्ट है इसे हम खुला रखेंगे। तो ऊपर की जो साइड है वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ से खुला रखेंगे। यहाँ से हमें डोरी पास करनी है। तो इस कर्व पे हम ऐसे कट्स लगाएंगे और इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ ऊपर की साइड हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद हम कॉलर को कुर्ती के साथ स्टिच करेंगे। तो ऐसे फोल्ड करके कॉलर का जो सेंटर है वहाँ पे ऐसे नॉच लगाएंगे और ये कुर्ती का जो बैक पार्ट है यहाँ भी हम नॉच लगाएंगे। इसके बाद ये दोनों नॉच को हम मैच करेंगे और यहाँ से हम आधा इंच पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाते हुए कॉलर को यहाँ तक जोड़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी साइड भी यहाँ से यहाँ तक इसे हम जॉइन कर लेंगे। तो इस साइड भी मैंने जॉइन कर दिया है। इसके बाद इस कॉलर को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर मैच करके
यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और पूरा कॉलर हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो ऐसे कॉलर मैंने सिल लिया है। अब यहाँ से हमने जो गैप रखी थी इसमें से हम ये डोरी पास करेंगे। ये जो डोरी मैंने ली है वो आधा मीटर जितनी लंबी है। तो ये डोरी पास करने के बाद ये जो टैसल्स है वो हम यहाँ पे लगाएंगे और इस डोरी को आप ऐसे यहाँ पे टाई कर सकते हैं। अब ये डोरी लगाने के बाद इसके साथ हम प्लीटेड कफ स्लीव बनाएंगे। तो ये कफ के लिए हमने 2 पीस रेडी किए थे। इसे हम दोनों साइड से यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये कफ हम जब सिलेंगे तो इसकी जो बंद साइड है इस साइड में हम आधा इंच अंदर की साइड लेंगे और यहाँ से हम ऐसे तिरछी लाइन बनाएंगे और ऐसे हम सिलेंगे, क्योंकि हमारा जो कफ है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आएगा। तो यहाँ आते हमें थोड़ा फिटिंग ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इस कफ को हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे और ये जो स्लीव का कटिंग हमने किया है इसके बॉटम पार्ट में हम छोटी छोटी ऐसी प्लीट्स लगाएंगे और ये प्लीट्स हम इस कफ के बराबर लगाएंगे। इस स्लीव में प्लीट्स लगाने से पहले इसे ऐसे दोनों साइड से 2-2 इंच तक हम फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे दोनों साइड फोल्ड करने से इस कफ के साथ जब हम स्लीव लगाएंगे तो यहाँ पे साइड फिनिशिंग से दिखेगी। तो अब ऐसे प्लीट्स मैंने लगा ली है। ये प्लीट्स मैंने ये कफ के बराबर लगाई है। जितनी भी हमारी यहाँ पे स्लीव की मोरी है उसका डबल हम लेंगे तो इसके बराबर प्लीट्स आसानी से आ जाएगी। तो इस कफ में हम ये सिलाई के लिए जो कपड़ा रखा था इसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इस प्लीट्स को हम ऐसे अंदर डालेंगे और ये कफ अटैच करते वक्त ये ध्यान रहे कि इसकी जो कैनवास वाली जो साइड है वो ऊपर की साइड आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कफ अटैच कर लेंगे। अब इस स्लीव में जो आगे की साइड रहेगी तो यहाँ पे हम इस तरीके से प्लैकेट लगाएंगे। तो हम इसे पहनेंगे तो यहाँ पे हम हुक और आई लगाएंगे और ये जो हमारा कफ है वो फिटिंग में आएगा। तो ऐसा पीस मैंने ले लिया है। ऐसे फोल्ड करके हम इसमें सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम ऐसे फिनिशिंग से ले लेंगे। तो इसे हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम इसे सिल लेंगे। तो इस तरीके से हुक लगाने के लिए मैंने पट्टी बना ली है। तो ये ऐसे ओवरलैप होके यहाँ पे हुक आएगी। तो इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव भी स्टिच कर लेंगे और ये जो पट्टी है वो स्लीव की आगे की साइड आनी चाहिए। ये दोनों स्लीव में मैंने कफ अटैच कर लिया है।
अब इस स्लीव को हम इस तरीके से रखेंगे और इसका सेंटर मार्क करेंगे। यहाँ पे हम नॉच लगाएंगे और इसे हम ऐसे रख के आगे का जो डीप शेप होता है इसे हम कट करेंगे और यहाँ पे भी मार्क लगाएंगे ताकि पता चले कि ये आगे की साइड है। और ये जो दोनों प्लैकेट हमने बनाए हैं वो आगे की साइड आने चाहिए। और इस तरीके से कुर्ती के बॉडी पार्ट में भी हम आगे की साइड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे हम कट करेंगे। अब इसमें हम ये आगे की साइड ये डीप वाला शेप मैच करके स्लीव अटैच करेंगे और दोनों स्लीव अटैच करने के बाद हम कुर्ती की साइड फिटिंग कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको कुर्ती का फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है कुर्ती का फाइनल लुक। ये कुर्ती जीन्स के साथ पहनने से बहुत ही अच्छी लगेगी। तो कुर्ती आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।